जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। फिर से आप सभी माताओं को प्रणाम है। जब उसके विचार करके तो ऐसे ही ध्यान ही लग जाता है। कहाँ की गीता, गीता में भी माँ है। जैसे ये बात पहले कही है, नन्हा सा बच्चा 4-6 महीने का जहाँ है वहाँ रोता है, समझता नहीं है माँ कहाँ है, किधर है, कैसी है। कुछ एक आस लगी होती है, कुछ मन में हल्का सा बच्चे के नन्हे के कोई है, कुछ तो है जो मुझे संभालती है, दूध पिलाती है, उठा लेती है, सीने से लगाती है, प्रेम करती है, रक्षण करती है। वो नजदीक नहीं, वो अनुभव नहीं हो रहा है, कहाँ है, कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो रोने लग जाता है, तड़प उठता है, कोई चाह है, कैसे चले पता नहीं, कैसे रांगे, चिल्लाने लगता है। और जहाँ भी माँ हो, जिधर हो, जैसी हो, और बच्चा कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, नाटा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो जो काम कर रही छोड़ के आती है, पहले बच्चे की ओर देखे, बच्चे से बात करे, बच्चे को उठा ले, सीने से लगा ले, देखे क्यों रो रहा है, उसको संभाले, शांत करे, प्रेम दे। वो माँ का लक्षण। ये नहीं कि मैं इधर हूं तू आजा, चाहता है तो। वो जानती है ये नहीं जानता, वो जानती है ये नहीं जानता, इसलिए खुद आ जाती है। अपेक्षा नहीं करती कि थोड़ा प्रयास तू भी कर, इस कमरे तक तो आ जा, दरवाजे तक तो आ जा, उसके बाद मैं आती हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ। सब काम धंधा छोड़ के तेरे पीछे कैसे, ऐसे नहीं, मन में भी विचार नहीं, दूर दूर तक नहीं, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। वो माँ का लक्षण है। जिस माँ की नवरात्रि आज प्रारंभ हुई, ऐसे ही गीता माँ मेरी बच्चों जैसे नादान जीवन हमारा, पता नहीं क्या मिसिंग है, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों रोना आता है। और जब याद किया, इसको पुकारा, हम जहाँ है, कहीं तप नहीं किया, कोई प्राणायाम नहीं किया, कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, कोई तो पाठशाला में भी नहीं गए, कोई गुरु नहीं बनाया, साधु बाबा के दर्शन नहीं, आश्रम नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, दान नहीं दिया, समझते नहीं है, कुछ नहीं है, चल नहीं सकते जैसे बच्चे। लेकिन याद किया हमारे तक आ जाती है, जहाँ वहां आ गई, घर में बैठे आ गई, किताब नहीं तो फोन से आ गई। जैसे जो ये माँ का लक्षण है, ऐसे गीता माता को भी प्रणाम है। मैंने बताया संस्कृत में माँ शब्द मैं दर्शित है,
गीता में कृष्ण कई बार शब्द का उपयोग करते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र माम च यो अव्यभिचारेण। तो जो माँ का दर्शन, माँ जो भगवान, उसका सबसे नजदीक का दर्शन वाली, सबसे ज्यादा प्रागट्य से अनुभव कराने वाला जो व्यक्तिमत्व है वो माँ का। तो फिर से उस माँ को प्रणाम है नवरात्रियों के प्रारंभ में। धन्य है जो भगवान ने माँ बनाई। वो तो बनाने वाला कुछ भी कर सकता था, कहाँ से भी हमें टपका से झाड़ को लगा सकता था। अनार का झाड़ है, अमरूद का झाड़ है, तरबूजे का झाड़ है, आदमी का झाड़ बना सकता था। बाहर आसमान से बारिश गिरती है, बर्फ गिरता है, तो लोग, मनुष्य गिर सकते थे। अथवा जमीन से घास उगती है तो वो आदमियों को पैदा कर सकता था। हाँ, माँ बनाई, ऐसा अनुभव कहीं नहीं। जिसकी माँ, जो माँ है अथवा जिसकी माँ है, दोनों में से दोनों अनुभव करते हैं। तो फिर से माँ को प्रणाम है। हम लोग 16वें अध्याय में पिछली बार प्रारंभ हुआ था। समय कम था इसलिए पहला ही श्लोक हुआ था। लेकिन ये बात कई बार गीता में, कई बार गीता योग में कही है मैंने। गीता के पहला वचन जैसे मानो देती है माँ। जैसे वो उदाहरण में माँ बच्चे को उठा लेती थी, सबसे पहला अनुभव बच्चे को होता है अब है, नाउ आई एम सेफ। हाँ, आ गई, मिल गई, उठा लिया, अब हो जाएगी व्यवस्था। पता नहीं, मेरे को ही पता नहीं क्या चाहिए, डायपर बदलना है या दूध पिलाना है या नहलाना है कि वो डकार दिलानी है, एक ही कीड़े को दूर करना है, क्या करना है मेरे को ही पता नहीं। किसकी तकलीफ है कुछ पता नहीं, कुछ तकलीफ हो रहा है। लेकिन जो मेरी तकलीफ जानती है और दूर कर सकती है और करती है वो आ गई। इसलिए निडर निर्भय बच्चा फिर से आह्लाद को प्राप्त होता है, अर्थात अब है का अनुभव करता है। ऐसी ही गीता का लक्षण, प्रमुख लक्षण अभयम। इस अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द अभयम। अभय दान कराती है, बिंदास बनाती है, बेधड़क बनाती है। मन में संशय नहीं रहता, संशय रहित स्थिति, पक्का अडिग स्वभाव बनाती है कि हाँ बस ठीक है, बराबर है, जो विश्वास हो उसमें। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सत्व सात्विकता में स्थित। सत्व क्या है, कैसा है, ये जो 15 अध्याय तक आज तक जो पढ़ा सुना, समझे सार क्या है, अच्छाई क्या है, गुडनेस, संशुद्धि, फर्स्ट क्लास क्लीन, एकदम ठीक ठीक ठाक क्लीन, बिल्कुल जैसे चावल लाए वो फिर उसमें से छाने की कंकड़ बाजू निकाले और चावल चावल रखे, सारे कंकड़ काले पीले सब कंकड़ निकल गए। अच्छा, अब इसको पकाओ। नहीं नहीं, एक बार फिर से लगा देख लेना, क्योंकि कभी सफेद सफेद भी कंकड़ होते हैं, चावल जैसे ही देखते हैं। दूसरी बार देख लिया, चल पकाओ। नहीं नहीं, थोड़ा पानी से भी धो लेना, कुछ होगा ऊपर नीचे बैठ जाएगा या ऊपर, जैसे ये बराबर ढंग से देखे। वो सम शुद्धि, खाली ऊपर ऊपर से देख करके पका दिया नहीं। तो ऐसे ही जैसे ध्यान के समय कहा, मन में वाणी से, शरीर से, विवेक से, विवेक की छलनी से ध्यान बुनकर, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, समझदारी से। गीता में कई बार हमने सुना है बुद्धि के प्राधान्य। ऐसे नहीं कहा कि बस ये पढ़ लेना, ये इसे कंठस्थ कर लेना, इसको रोज 10 बार कहलाना, हो गया, हो जाएगा काम। नहीं, समझना पहले। तो बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, 18वें अध्याय में आता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते, दूसरे अध्याय में आता है। कई बार कि नहीं, अपनी अकल का उपयोग करने के लिए कहा।
इधर ज्ञान सर्वकर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। स्वयं योग संसिद्धि, ज्ञान समझ लेना चाहिए कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्म कैसा करना है, कर्म से क्या होगा। तो ज्ञान योग, ज्ञान से चिपक जाना भगवान, समझना कि मैं उसकी हूँ ही, कहीं से मिलना नहीं उसको जाकर के, अभी दूर है किधर बैठा है वो गोलोक में, इधर नहीं आता। और मैं इधर से उड़ के नहीं जा सकती, ये तो मंगलयान पे भेजने के लिए इतना हो गया, तो वो गोलोक तो कैसे पहुंचेंगे। अभी तो आदमी को नहीं भेजा है मंगल पर, चांद तक गए हैं वो एक दो बार, वस्तुएं भेज फेंकी है चांद पर, लेकिन अब मंगल पर तक तो नहीं। तो ये तो यहाँ इधर इर्द गिर्द वाले हैं पृथ्वी के। तो कहाँ सूर्य तक पहुंचेंगे, सूर्य के बाहर जाएंगे, और कहाँ कौन सी कहाँ पर है गोलोक, ये तो आसमान तो सब सब मिला करके भूलोक है। तो भूव स्वः महा जनः तपः सत्य, सात लोक है। इस सारी सृष्टि मिला के, खाली सूर्यमंडल नहीं, ऐसे जितने भी सूर्य है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, ऊपर नीचे सब, और वो सारे मिला के कल्पना नहीं कर सकते कितना है, क्या है, कैसा है। वो सब मिला के एक भूलोक जैसे, भू अर्थात जहाँ मर्त्य लोक, फिजिकल लुमिनल फिनोमिनल, भू भव स्वाहा महा, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, फिजिकल नहीं। फिर स्वाहा महा जना तपा सत्यम, उसके बाद फिर और जितने भी हो गए, साकेत लोक राम जी का, वैकुंठ नारायण का, गोलोक कृष्ण भगवान का, तत् कैलाश शिव जी का। ये ऐसे कैसे, तो नहीं ज्ञान से ना अलग है ही नहीं। कोई लहर कहे समुद्र की, वो उधर छोर पे लोग उधर खड़े हैं, वो 2-3 हजार मील दूर, वो कह रहे हैं ये सागर है, सागर इसकी ओर देख रहा है ना। ऐसी कल्पना करना, बड़ा सा समुद्र, ये जो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो इधर है, अपने अमेरिका अटलांटिक सिटी से दिखता हो, ओशन सिटी से दिखता हो, मेरीलैंड से दिखता हो, और फिर उधर जाकर के इंग्लैंड, तो और उसके आगे चला जाए कहाँ तक। तो बीच वाली लहर कहे सागर को देखना है, ये नहीं कहीं से आवाज आ रही, कह रहे वो 2-3 हजार मील दूर इधर अमेरिका वाले कह रहे ये धमाधम बीच पे है, ये सागर है, ये सागर है, समुद्र है। चलो अपन भी जा करके देखते हैं सागर को। तो बड़े प्रयास से जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओ, किधर किधर का नजदीक है, इधर ज्यादा बड़ी लहरें हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों जा रही है उधर, किनारे क्यों जाना है, किनारे नो नहीं, उधर किनारे पे सागर दिखता है। तो कैसे नहीं, नहीं वो लोग कह रहे उधर किनारे से, किनारे पे बहुत हजारों लोग कह रहे ये देखो सागर, सागर कितना, समुद्र कितना सुंदर है, कितना अच्छा है समुद्र, हमको भी देखना है समुद्र, इसलिए जा रहे इतनी मेहनत करके। तुम हो इधर ही है ना सागर, कहाँ है, तेरे में है, कैसे, अथा तू जिसमें है कैसे, अच्छा दोनों नहीं छोड़, तू ही है कैसे। समझना ज्ञान योग व्यवस्थित, विचार से समझना, और इधर उधर किधर नहीं है, सागर है तो इधर यही है, तू ही है। और इधर है तो उधर भी है, लेकिन जो तू है वही है। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित, पक्का उसमें हो जाए बस, फिर व्यवस्थित है अच्छी तरह से। तो फिर दूसरी दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय, तब आर्जव, देने की प्रवृत्ति, दानम नहीं, न कि लेने की। जब वो लहर को पता चले कि हाँ समझ गया, पक्का समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया कि मैं ही सागर हूँ, अथवा ये सारा मेरा ही है, अथवा मैं ही सब कुछ हूँ, अथवा मैं हूँ ही नहीं, सब कुछ वही है, इनमें से जो मन को भाता है उन सभी विचार एक ही है। तो बगल वाली लहर के थोड़ा सा दिन 2-4 बूंद देना, थोड़े कम पड़ रहे हैं मेरे को, ले जितने 2-4 के सारा का सारा ले ले मेरे को,
क्योंकि तुझ में जो जाएगा वो भी मैं ही हूँ। ये समझ से जो दान की प्रवृत्ति हो जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा की वृत्ति जब छूट जाए, कि जो है जितना आवश्यक उतना पर्याप्त है, और जो ये वृत्तियों से मन छूटता जाए, दूर चला जाता है, क्योंकि दूर कुछ देख लिया और कुछ सुन लिया, फिर से सुनाई दिया, अरे ये सागर है सागर है, चलो उधर जाके देखते, तब दम याद दिलाना, नहीं 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 पगली ऐसे नहीं है, समझी थी ना। नियंत्रण खुद पर, दम यज्ञश्च, ऐसे कर्म करे जिससे क्या, यद ज्ञ, यत मतलब ये, ऐसा जैसे ज्ञान, ज्ञान प्रधान, फोकसिंग, प्रायोरिटाइजिंग लर्निंग, हमें अपने लिए और दूसरों के लिए, वो यज्ञ। स्वाध्याय, अभ्यास, अपनी स्थिति का अभ्यास, मैं कौन हूँ इस पर विचार, और पक्का, और अनुभव, और ध्यान, तप, स्पिरिचुअल स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक प्राप्ति, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए कष्ट करना, वो तप है। खड्डे खोदने के कष्ट को तप नहीं कहते, अनलेस वो खड्डा इसलिए खोदा जा रहा है, कोई किसी गुरु ने कह दिया इसमें जाके बैठना 40 दिन, जो भी होगा, जिसका जो मार्ग होगा, लेकिन प्रमुख उद्देश्य अगर आध्यात्म प्राप्ति है, ईश्वर का अनुभव करने के लिए जो कष्ट करे जा रहे हैं, उन कष्टों को तप कहते हैं। ब्रह्मा जी को पहला शब्द सुनाई दिया था, ये बात भी कई बार कही है, तप। ब्रह्मा जी जब निर्माण हुए कमल से, तो वो प्रश्न जो पड़ा उनको ब्रह्म संहिता में, मैं कौन हूँ, है ना, कमल की डंडी से ऊपर गए 50 साल कहते हैं, नीचे गए 50 साल, 100 साल का वर्णन किया है। उस उन्होंने खुद ही ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म संहिता 100 अध्याय है इसमें। तो कहते पता नहीं क्या है ये सब कुछ, यहाँ तक कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ भी पता नहीं, पहली बार बन गया तो इसलिए ढूंढा, ऊपर नीचे दोनों कहीं नहीं, फिर से आगे जिधर से निकले थे, फिर उनको पहला शब्द सुना दिया, तप। इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रयास कर, उसे तप कहते हैं। मैं कौन हूँ, जैसे तैसे खाली बेवजह घास फूस तोड़ रहे, बैठे बैठे फेंक फाक कर रहे, वो तप नहीं है कि मेहनत कर रहे, सामान इधर से उधर, उधर से इधर, ये कमरे से वो फर्नीचर, उधर फर्नीचर, बहुत मेहनत ही है, बड़े तप कर रहे, तप नहीं है वो। मैं कौन हूँ प्रश्न के उत्तर के लिए जो स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दूसरों को आदर देने की वृत्ति, औरों को अपने से, ये सारी बातें जानते हैं, इसमें मेरे कहने के लिए मैं खाली ये शब्दों का भाषांतर कर रहा हूँ। ये शब्द गीता के है और ज्ञान आपका है, ये मैं खाली वो बटन ऑन करने का, जो बटन ऑन करता है वो तो उसका प्रकाश नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना। जो कमरे में आया जिसने बटन ऑन करी, वो प्रकाश उसका नहीं है, प्रकाश के किसी दूसरे ने व्यवस्था करी है। अतः सुबह हो गई और किसी ने वो पर्दा ऊपर कर दिया खिड़की का, ब्लाइंड्स, तो ब्लाइंड को घुमा दिया, तो ठीक है, तो धन्यवाद तो है, लेकिन उसने अपना प्रकाश अंदर नहीं लाया। ये हमेशा ध्यान में रखना कि कोई गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, मेरे जैसे चिल्लर की तो बात ही छोड़ो, लेकिन बड़े में उनके पास प्रकाश है, लेकिन जिसका चंद्रमा नहीं प्रकाश देता पूनम के दिन, इतना सुंदर, हाँ कितना सुंदर चंद्र है, सफेद दिख रहा है, दूध जैसा दिख रहा है, हनी मून है, ब्लू मून है, जो भी होगा है तो है, लेकिन उसका नहीं है। उसमें से एक फोटॉन, जो प्रकाश का एक छोटा सा छोटा कण होता है, एक फोटॉन भी चंद्रमा का अपना नहीं है।
ठंडा पत्थर है, काला। उनकी कृपा है चंद्र भगवान की, कि वो गर्म अपने पर लेकर के शीतल हमें दे रहे हैं। अथवा तो जब हमारे सामने, आंखों के सामने सूर्य नहीं है जिसका प्रकाश है, तो अपनी ओर से इधर भेज रहे। कृपा है, धन्यवाद है, प्रणाम है, विनम्र अभिवादन है, आभार है। किंतु अकल भी है, ज्ञान भी है, प्रकाश जिसका है उसका है। ऐसे ही तो ये भाषा, ये शब्द मैं सामने रख रहा हूँ, ये तुम्हारा है, तुम्हारे प्रियतम का है, तुम्हारे कृष्ण का है, की गीता है ये, तुम्हारे भगवान के शब्द है। तो दूसरा श्लोक आज का, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम हार्दवम क्षीरपाल चपालम। अहिंसा इस सब सिमिलर थीम है। हिंसा, दूसरों को दुख जिससे मिले ऐसा व्यवहार। हिंसक पशु कहते हैं, हिंसक प्राणी। जैसे कोई हम तुलसी का पौधा हो तो तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन भगवान को अर्पण करने के लिए लाते हैं। तो ऐसे जैसे तैसे जाकर के तोड़ते नहीं है, उसकी भी प्रथा होती है। फिर तुलसी मैया की मिट्टी लगाए सिर पर, प्रणाम करे, प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे, और फिर प्रेम से, जो पत्ता ऐसे ही गिरने वाला ही था वैसे भी गिर सकता था, पहले देखे ऐसे अगर हो तो, नहीं तो फिर से अपनी अकल का उपयोग करके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कहते कहते हल्का सा पत्ता तोड़े। क्योंकि वो तुलसी मैया को फिर दुख नहीं हो रहा, उसको वासुदेव की फिर से याद दिलाई जा रही। जैसे इंजेक्शन देते समय कोई डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चे को खिलौना दिखाते, इधर देख इधर देख, ये देख ये देख, और फट सुई सुई टोंच दी। अतः जो उसको एनेस्थेसिया दे देते हैं दुख कम हो इसलिए। ऐसे ऐसे तैसे जाकर के तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते, प्रेम से विचार पूर्वक, मिनिमाइजिंग द हार्म हर्ट, कम से कम तकलीफ कैसे हो। नहीं तो ऐसे ही जाकर के तोड़ दिया तो हिंसा हो गई। इतनी सूक्ष्म दृष्टि में भी हिंसा हिंसा हो सकता है, ये तो क्रिया है। इससे भी सूक्ष्म वाणी है, वाणी से भी हिंसा होती है। अर्थात किसी को दुख दुख मिल सकता है, दर्द हो सकता है। कोई थपेड़ा नहीं लगाया, कोई बाल नहीं खींचे, कोई मारधोड़ नहीं की, फिर कैसे दुख हो रहा है। वो दुख से ज्यादा दुख हो रहा है। पहले अध्याय में भगवत गीता के कहता है, इससे तो मैं, ये मारने से तो मैं जाकर के भीख मांगे खाऊंगा। फिर भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में कि नहीं, तेरे को उससे ज्यादा दुख होगा, उससे तो मरेगा तो तेरे को दुख नहीं होगा ज्यादा इतना। लेकिन जो तेरे को ऐसा तैसा कहेंगे, कुछ कायर कहेंगे, हाथों में चूड़ियां पहन ले कहेंगे, डरपोक कहेंगे, तो बस तो मरने से तेरे को ज्यादा दुख होगा। क्यों? वो तो कोई बाण नहीं, धनुष नहीं, तलवार नहीं, भाला नहीं, वो शब्द है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। भाले से ज्यादा पेन से जो लिखा जाता है उससे ज्यादा जख्म हो जा सकती है। बस सीधी बात है, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। इतना बड़ा कंप्यूटर था, उसको बहुत समय लगता था, अभी छोटा छोटा जितना बन गया जल्दी होता है। फोन पे तो और जल्दी होता है, और छोटा और छोटा छोटा छोटा, और इतना कि जल्दी 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 होता है, उतना ज्यादा एफिशिएंट, उतना इफेक्टिव, जितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं। तो मन के विचार, वाणी के उच्चार तो कार्य से और सूक्ष्म है। हाथ से हथौड़ा मारा, उससे सूक्ष्म शब्दों से कुछ अपमान किया, वो जख्म हुई, भर जाएगी, वो मतलब पट्टी लगी, वो शायद हो सकता है भूल भी जाए, क्योंकि अभी नहीं दुख रहा है, इतना कुछ नहीं हो रहा है। तो शब्दों की हुई चोट कभी मरते दम तक नहीं, जब तक अकल है,
याद काबू है तब तक नहीं, इसलिए उससे भी दर्द न हो। और फिर मन के विचार और सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें संकल्प शक्ति है। ऐसा कहा है, जो सोचा वो होता है। इतना इतनी सीधी बात है। और कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, किधर होता है, ये पता नहीं। सोचा है तो होता है, होगा। इसलिए बड़े सावधानी से सोचना चाहिए। इसलिए इतनी 84 लाख की जन्मों की यात्रा है, चल रही है। किए हुए कर्म भी निभाने हैं, और कहे हुए वचन भी पूर्ण करने हैं, और सोचे हुए विचारों को भी विश्राम देना है। तो ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इसमें से जब छुट्टी होगी तब मुक्ति। इसलिए खाली कर्मों पर निगरानी नहीं, कर्मों पर भी, वाणी पर भी, लेकिन विचारों पर भी। तो वो जब होगा तब अहिंसा। इधर इधर समय जाना चाहिए, नहीं तो कहाँ कितनी नवरात्रि है। चलो डांडिया करते हैं, डांडिया है, इधर डांडिया उधर डांडिया, ये कपड़े पहने वो कपड़े पहनने हैं, ये धबड़ 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 बजाना है। और ये तो क्या क्या नौ कितने 50 56 भोग लगाए, 56 मिठाई बनानी है, ठाकुर जी के सामने 56 लड्डू रखने हैं। वो इसमें समय चला गया, इधर इधर ध्यान देने को समय नहीं है। 56 बार पहले इसका विचार करना चाहिए, वो 56 भोग हो गए ठाकुर को। वो भी करना चाहिए, वो भी अच्छा है। उससे भी आह्लाद, उससे भी आनंद, उससे भी याद, कुछ न कुछ कारण भगवान की अर्चना हो जाती है, वो भी अच्छा है। जैसे घोड़ा भी चाहिए और टांगा भी चाहिए ना। जब पूरे परिवार को जाना है किधर मजे में सैर करने जाना है, तो घोड़ा भी चाहिए और टांगा भी चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए, दोनों अच्छे हैं। लेकिन टांगे को घोड़े के सामने नहीं रखा जाता। वो घोड़ा कितना धक्के देगा, ज्यादा कितना कहाँ तक जाएगी टांगा। थोड़ा धक्के दे दे कि इधर उधर जाएगा, इधर जाएगा, थोड़ी देर में घोड़ा चला जाएगा। घोड़े को टांगे के सामने लगाते ना भैया। ऐसे ही ये डांडिया 56 भोग अच्छा है, टांगा है वो, उसमें बैठ के आराम होता, मजा आती है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये विचार, ये साधना घोड़ा है, खींचने वाला तो ये है। तो दोनों के लिए स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा समय सारी शक्ति सब धमाधम वो टांगे में सजाने में लग गया। अब घोड़ा पता नहीं किधर है, ढूंढो उसको, समय निकल जाएगा, मर जाएंगे। तो सत्यम अक्रोध त्याग। सत्य तो सत्य सभी जानते हैं। इसकी क्या व्याख्या करना है सत्य की, मन में अपने आप खुद ही जानते हैं। सत्य के आगे बड़ा सत्य होता है। शास्त्र में जो हमारे हैं, उपनिषदों में है, उसको रत कहते हैं। जैसे स्वप्न में कोई दो पात्र है, सपने में दिखाई दे रही है कि हम एक झूठा है एक सच्चा है। ये सच्चाई बोलता है, मेरे सपने में हमेशा सच्चा बोलता है, और ये हमेशा झूठा बोलता है। और तीसरा है जो कभी सच बोलता है कभी झूठा नहीं, जिधर हवा बही वैसे उधर जो मन में कह देता है, सच भी होता है झूठ भी होता है। हाँ, तो ऐसे है तीनों। और सपने में उठने के बाद वो तीनों झूठे थे, तीनों में से कोई सत्य नहीं था। कैसे, सोचो। एक भी सत्य नहीं था, इतना सत्यनिष्ठ वसुदेव, वो भी सत्य नहीं था। फिर अगर मेरे सपने में भगवान कृष्ण के पिता आ गए, वसुदेव सत्यव्रती थे, सपने उठने के बाद कहाँ है वसुदेव। तो वो बड़ा सत्य है। जो बड़े सत्य में सत्य भी झूठ है और झूठ भी झूठ है और सत्य प्लस झूठ वाला भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। खाली वो जो है वो सत्य है, उसको रित कहते हैं। और इस साधना से जब हमारी प्रज्ञा, इंट्यूजन, थिंकिंग, सोच हमारी उसको डुबोई जाती है उस सत्य में, बाहर निकाला तो लत पर वो बूंदे गिर सत्य उस रत्त की कि पूरी भर गई। अब इधर पूरे की पूरी गीली हो गई रत्त में जैसे बुद्धि। उस स्थिति को उपनिषदों में कहा है ऋतम भरा प्रज्ञा।
ये रित से सराबोर हुए, अब इसमें सत्य असत्य अच्छा बुरा ये कुछ इसका कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि ये स्वप्न से जागृत हो गई। ये जागृत, जागने में रति, जागृति हो गई। अब सोने में रत नहीं, जागृति हो गई। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये सत्य, सत्य की, इधर वाले लोगों के सत्य की बात चल रही है। यहाँ वहां तक पहुंचना हो तो ये सत्य के लिए भी पहले स्थान सत्य की साधना करनी पड़ेगी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के बाद नीचे के मन, ये सीढ़ियों की का काम नहीं है। इस इधर क्या, सीढ़ी क्या है, सीढ़ी क्या जरूरत है, सीढ़ी भी क्यों चढ़ रहे हो, काम तो उधर है। लेकिन भैया इधर से ही उधर जा जा पाओगे, उधर गए तब कह रहे इसका काम नहीं है, लेकिन इधर से तब। ऐसे ही रत चाहिए, इसलिए सत्य का काम नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दोनों की, लेकिन आगे हमेशा अपने ध्यान में रहे, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या उद्देश्य, क्या जाना किधर है, और फिर साधन, उधर तक पहुंचने के लिए साधन क्या है, उस साधन का उपयोग जो करे वो साधना, और जो उपयोग कर रही है कर रहा है वो साधक, और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य। और जब मिल जाए, वहां पर पहुंच जाए, ऊपर बाहर टेरेस से दिखाई दे, ओ कितना सुंदर है, सब समझ में आ रहा है किधर क्या है, दिखाई दे रहा है, वो जो अवस्था है उसे सिद्ध कहते हैं। ये हमारी यात्रा आत्मा की चल रही है। खाने पीने, पकोड़े, मालपुए, क्या दही, वो बड़े, इस नहीं है, इधर इसके लिए नहीं है। वो कुत्ता बिल्ली बनाए उसके लिए। हम जन्मे तो साधक बन के जन्मे। मनुष्य देह सबसे श्रेष्ठ साधन मिला है। साध्य की पहचान हो, साधना मार्ग भी पता चला है, सिद्धावस्था मिल सकती है इस जन्म में। और ये गीता पहला था मनुष्य देह। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, आदि शंकराचार्य, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संगम। मनुष्य देह साधन मिला है, मुक्ति की इच्छा है क्या? मुक्ति की इच्छा तभी हो जब बंधन का अनुभव हो। अब बंधन लग रहा है क्या, बंधन है या मुक्ति है तभी पता चले जब विचार करे। नहीं तो बस दिन आ रहा, आहार उन्हीं शंकराचार्य ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाने पीने सोने लेटने मजा मूवी देखने में समय दिन पर दिन निकल गया। तो काहे का बंधन, काहे की मुक्ति, कुछ विचार ही नहीं है। तो वो प्राणी जैसा जीवन, ये सब विचार करके जब अपने मन को जो नियंत्रण, जैसे बर्तन हो वो सत्य, अक्रोध, सत्यम अक्रोध, ये भी जानते हैं सब, क्रोध न हो। पहले अपना सीना जलता है, जब माचिस लगाई, कहीं किधर लगाना है, गैस से जलाना है अथवा होली जलानी है, किसी के लिए माचिस लगाई, फायरप्लेस लगानी है, सबसे पहले क्या जलता है? वो माचिस की तिल्ली, जो आग दे रही है वो पहले जलती है सबसे। इधर से आग दूसरे पर बरसानी है, अपने सीने से दूसरे पर, तो सबसे पहले क्या जलेगा? अपना हृदय। वो विष की बोतल में, अंदर में सब उसको, सारा विष का विष है उस बोतल के अंदर, दूसरे के लिए हो लेकिन वो उसमें खुद में सारा भर दिया है। पहला अध्याय क्या था, विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। विष, आत आत मतलब अंदर, अंदर में विष भर गया था, ग्लानि का, डर का, कंफ्यूजन का, इनसिक्योरिटी का, प्रश्नों का, संशय संदेह का, नेगेटिविटी का। इसलिए क्रोध से सबसे पहला अपना परमानेंट नुकसान अपना ही हो रहा है। इसके लिए तो बहुत कुछ कहा है क्रोध के लिए, सब जानते हैं, अनुभव किया है, अपना ही अनुभव है। शरीर को भी तकलीफ, मन को भी तकलीफ, विचारों को, सब स्थिति से गिरना। तो छोड़ दे, अपने मार्ग पर चले रहे,
जैसे कोई गाड़ी में जा रहे हैं हम कार से, अपनी लेन में अपनी स्पीड से जा रहे हैं, और किसी का दिमाग खराब, कोई बेवजह कुछ हाँक करे, इधर जाए उधर जाए, ऐसे बहुत चिड़चिड़ करे, बाजू में खिड़की रोल करे, गाली गलौज करे, और फिर वो कहाँ कब तक अपने साथ चलता रहेगा। और उसको क्रोध इसलिए हो रहा है कि उसको जल्दी सामने नहीं जाने जा रहा है। इसलिए जब उसको पता चले कि अच्छा चलो ठीक है, अभी ये दे दी गाली, अब सामने जाना है, चलो भैया, वो निकल जाएगा। निकल गया तो हो गया। ऐसे ही, वैसे ही विचार किसी के दूसरे के साथ आचरण में अथवा क्रोध भी जब आए, अपनी चलाते रहे अपनी गाड़ी, अपनी जैसे मर्यादा के अनुसार, आएगा, बौखलाएगा, निकल जाएगा। नरक का द्वार कहा है इसी गीता में भगवान ने क्रोध को। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनव महापापना इत्येव ह्यवैरिणम्। तीसरा अध्याय कर्म योग, इसके अंत में अर्जुन पूछते हैं कि ये नाटक कहाँ से होता है, ऐसे इतना सारा ड्रामा कैसे होता है जीवन में, जानते हुए समझते हुए भी हम क्यों नहीं फिसल क्यों जाते। तो भगवान कहते हैं, ये दो बातें हैं। नरक के तीन द्वार तो बाद में आते हैं, ये 17वें 16वें 17वें दोनों अध्यायों में आता है, अभी तो 16वां चल रहा है। 16वें अध्याय एज त्रय त्यजेत, कहते क्रोध का त्याग करना चाहिए। काम, लोभ और क्रोध, ये तीन नरक के द्वार है। भगवान कहते हैं ये तीनों को त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्रोध को, कामनाएं, क्रोध, और वो जुड़ी है एक दूसरे से। अब लोभ हो, मन में बहुत प्राप्ति की इच्छा हो, तो फिर ज्यादा ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी कामना बन जाए। कामना में विघ्न जो हो तो क्रोध आए, नहीं प्राप्ति हो रही है तो। ऐसे तीसरे अध्याय के अंत में कहा था कि ये कामना और क्रोध ये लूट लेती है बस, इसी से नरक की यात्रा प्राप्त होती है। और ये राजसिकता से आती है, रजोगुण से, रजोगुण समुद्भवम। इधर रजोगुण के लिए नहीं कहा, सत्व के लिए कहा, आपने सुना था वो शब्द, अभयम सत्व संशुद्धि। रजो नहीं, अर्जुन का नाम क्या है, अर्जुन। वो है तो राजा, राजसिक गुण में है, ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन वो स्वयं है, अर्जी करता है, आर्जवी है। ये सब रज के काटने वाले, इसका नाम ही वैसा है, अर्जुन है। रजस का अर्थ चमक धमक भी होता है, चांदी। ये इसके बाद सब कुछ है चमक धमकने के लिए, खुद का खुद में धमक है चमक के लिए, अपनी खुद की धमक से चमक सकता है, लेकिन उसको चमकने की इच्छा नहीं है, इसलिए अर्जुन है। तो इसलिए जैसे समुद्र किनारे में हम सामने थोड़ा सा जाते हैं, घुटने तक जाते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, लहरें आ रही है, हम घुटने तक गए, थोड़ा सा और थोड़ा सा गए, कमर तक नहीं जाते, थोड़ा सा जाते हैं, अथवा कोई कमर तक चले गए पानी में। तो जैसे लहर आती है सामने से, ध्यान ना हो तो लहर पीछे फेंक देती है, धड़ाक से नीचे गिरते हैं। अच्छा उसको संभाल भी लिया, आई तो थोड़ा सा कूद गए, और फिर थोड़े समय बाद पता चलता है नीचे से एक लहर आती है, पैरों के तले। वो तो दिखाई नहीं दी, पता नहीं चला, मालूम ही नहीं था, वो एकदम खींच लेती है, अंडर करंट। इससे तो बच जाए, ये दिखाई दे रही है, संभाल सकते हैं। उससे बचना मुश्किल होता है, ध्यान ना हो तो, निगरानी ना हो तो, क्योंकि एकदम हो जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे ही काम और क्रोध की दो लहरें होती है। ऐसे जब क्रोध की लहर आती है, किस कोई हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, वो दिखाई देता है, समझ में आता है, आवाज चढ़ जाती है, सांसें बड़े हाँफना धापना हो शुरू होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हाथ ऊपर ऐसा वैसा होने लगता है। लेकिन कामना की जब लहर आती है,
किसके मन में क्या वासना है, किसके मन में क्या कामना है, हमें पता दिखाई नहीं देता है। एक दिखाई देने वाला, एक ना दिखाई देने वाला, दोनों डेंजरस है, दोनों से सावधान। तो इसलिए यहाँ पर सत्यम अक्रोध त्याग, त्याग अर्थात छोड़ने की प्रवृत्ति। अपने ही पास हो, हमें ही मिले, हमारे पास ही रहे, हमारा ही रहे, ऐसे नहीं। त्याग शांति अपैशनम, शांति भी जानते सब शम, हमें अंदर से ही, जो अंदर से ही जब शांत हो, बाहर से कोई नहीं शांति दे सकता कभी। बाहर से सब सैर करने के, कोई आवाज नहीं है, एकदम शांति है, अकेले है, अकेले है तो क्या गम है ना? फिर भी गम तो होता है, हो सकता है, अंदर में जब तक शांति ना हो तब तक, है ना? तो शांति का संबंध अंदर से है, बाहर से कम है, बाहर से भी, लेकिन बाहर से कम, अंदर से ज्यादा। अपैशनम, ये दूसरे से कुछ मिले ऐसी प्रवृत्ति ना हो, कि दूसरे का कुछ या तो चोरी करके अथवा कुछ पटा करके, बैग बोरो स्टील, ऐसी वृत्ति नहीं। अपने पास जो है जितना है, जैसा है उतना पर्याप्त है। दया भूतेषु अललोप्तम हार्दवम क्षीर पालनम। तो ये 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक का दूसरी पंक्ति, यहाँ से हम आज भी थोड़ी समय की कमी है, इसलिए यहाँ रुकते, अगले समय फिर से प्रारंभ करेंगे। चैप्टर 16 सेकंड वर्स, सेकंड लाइन।